जय हिंद बच्चों। आते हैं हम आज की क्लास में और आज की क्लास में जानेंगे कि नेवी एसएसआर फेज 2 का रिजल्ट कब आएगा, उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए जितने भी बच्चों ने रिव्यू दिए हैं उन सब का डाटा लेकर आया हूँ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। आपके अंदर जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो और चाहे आपके कमेंट बॉक्स में हो, तो मैं सभी डाउटों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस क्लास में। तो सबसे पहले हमारा इस वीडियो का पर्पस क्या रहने वाला है? पहला पर्पस है हमारा कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है या फिर ये क्वेश्चन है कि सर जिस हिसाब से हमारा फेज 2 का जो रिटन एग्जाम था वो हार्ड हुआ है, इतना हार्ड हुआ है कि बच्चे 50-50 नहीं कर पा रहे, मतलब 50 तक लाने में भी बच्चों को मुसीबतें हो रही हैं। तो इसका मतलब है जितने ने भी फेज 2 क्लियर किया है, क्या उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है। तो उस सभी पर बात करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे बच्चों कि आज की क्लास में है क्या। पहले तो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि इस जो भी एनालाइज है, जो भी कट ऑफ मैं बताऊँ या रिजल्ट डेट बताऊँ, इस पर कोई भी डिसीजन ना लें। ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि ये सिर्फ एक एनालाइज है। जो भी बच्चों ने बताया है, बच्चों के हिसाब से कमेंट बॉक्स में चाहे रिव्यू दिए हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ही इस एनालाइज को रखा गया है आपके सामने और एक एस्टिमेट बताया गया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इसके कंफर्मेशन होने के चांस मैं कुछ भी परसेंटेज नहीं बता सकता, तो इसलिए इस पर कोई भी डिसीजन ना लें। इट मे बी रोंग, तो रोंग हो सकता है और आप अंत तक देखें कि क्या होता है। ऐसा नहीं है आप स्टार्टिंग में ही कुछ भी डिसीजन लेकर और बाद में ब्लेम कर दें कि सर ने ऐसा बताया था। मैं सिर्फ एनालाइज बता रहा हूँ, एस्टिमेट बता रहा हूँ, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि नेवी एसएसआर फेज 2 का कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि आपका फेज 1 का एग्जाम हुआ था और फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसका रिजल्ट आ गया था। जिसने भी फेज 2 या फेज 1 क्लियर किया था वो फेज 2 के लिए गए थे। और फेज 2 में क्या हुआ था आप सभी को पता है। जिसने फेज 2 दिया, पहले तो आपका हुआ था फिजिकल रनिंग वगैरह, फिर आपका हुआ था रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका हुआ मेडिकल। और जिन बच्चों को रीमेडिकल मिले, मतलब कुछ पॉइंट मिले, उनको रीमेडिकल मिला। अब कुछ बच्चों का ही रीमेडिकल रह रहा है, ऑलमोस्ट मेडिकल वगैरह सब खत्म हो गए हैं। तो उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चों का पॉइंट आता है कि सर आप कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है जो फाइनल मेरिट लगने वाली है ना बच्चों, वो हमारी जो आपका एग्जाम हुआ था ना फेज 2 में, उसके अकॉर्डिंग लगने वाली है। वरना फेज 1 हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, सब ये क्वालिफाइंग थे। फाइनल मेरिट आपकी बेस्ड होगी फेज 2 का जो रिटन एग्जाम था उस पर। और आप सभी को ये आप सभी जानते होंगे कि 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था एसएसआर का, एमआर का 50 नंबर का। तो हमारे 100 में से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाती है और फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहता। तो उस सबका डाउट क्लियर करने में आया हूँ। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एयरफोर्स की। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा 18 अक्टूबर को डेट दी हुई है, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम होने वाला है 18 अक्टूबर। इसके बाद एक शिफ्ट में हो, दो शिफ्ट में हो, ये डिपेंड करेगा कि शिफ्ट बदलती है या फिर एक दिन में ही सबका कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए मैं प्रॉपर लग चुका हूँ। इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो क्या हो। 100% इंग्लिश का कंटेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड होने वाला है। और याद रखना बच्चों, आपकी किसी भी चीज में क्वेरी हो, किसी भी तरीके की क्वेरी हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और मैं एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7017 तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं अपनी क्वेरी के सर एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेरी है, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे मैं लास्ट तक इसमें आपका साथ देने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से AIR 326 326 गेन करी एयरफोर्स में। ठीक है, मैं आपको फुल गाइड करूंगा, 100% मेंटरशिप के साथ चलेंगे। आपका फेज 2 हो, चाहे आपका जीडी हो, हर किसी में मैं आपके साथ देने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग हमारी आती है रिटिन से। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप वो कैब की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। जो नेवी वाले बच्चों ने गलती की थी ना बच्चों, वो आप मत दोहराना। मैंने उन्हें पहले से ही गाइड करके चला था कि आपको रिटिन में अच्छे नंबर लाने होंगे, वरना फेल होने के ज्यादा
चांस है। अब देख लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद भी वो डर रहे हैं कि सर फाइनल मेरिट में नंबर आएगा नहीं आएगा, उसका रीजन है रिटन एग्जाम। तो वही है बच्चों कि जो फाइनल मेरिट है ना वो आपकी रिटन एग्जाम के नंबरों पर बेस्ड होती है। तो हमारे टॉप 100 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको टॉप 100 चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे कमांडो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जहां आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट, मैंने अभी से मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मॉक टेस्ट प्लस उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा और मैं आपको आगे चल के वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम आप सभी को पता है, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम जानते हैं इंडियन नेवी एसएसआर कि उन राज्यों की कट ऑफ जो सबसे हाई जाती है। आप सभी ये जानते होंगे बच्चों कि जो भी राज्य है ना, सभी को नेवी क्या चाहती है कि हर राज्य में से बैलेंसिंग तरीके से हम बच्चों को ले, ताकि जो हमारी फोर्स है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन रह सके। लेकिन हम सभी को पता है कि जो नॉर्थ है उसमें ज्यादा कंपटीशन होता है और साउथ में कम होता है। तो इस तरीके से कुछ कम कट ऑफ, हाई कट ऑफ लगाकर जो नेवी है वो अपने सीटों को फिल करती है और सबकी स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालती है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी आने की वजह से उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज्यादा कट ऑफ मायने रखते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा होता है और बच्चों में होड़ भी ज्यादा होती है कि हाँ हम सेना को ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए यहाँ की कट ऑफ ज्यादा होती है। तो औरों के अकॉर्डिंग जो पहले गई थी कट ऑफ वो 50 प्लस थी बच्चों, मैं इसको मानता हूँ 56, 51, 53 इस टाइप में रही है। लेकिन वहां पर जो रिटन एग्जाम था बच्चों उसका लेवल थोड़ा सा डाउन था, जैसा कि बच्चों ने खूब बताया और आप भी मुझे बता सकते हैं कि इस बार जो रिटन एग्जाम का लेवल था ना वो कुछ हाई था। और हाई होने की वजह से जो बच्चों से बात हुई है उनका यही रिजल्ट निकला है कि हाँ सर हमारे 40 टू 48 हैं या फिर इस बीच में बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी ये राज्य हैं इनकी 40 टू 48 रहने की एक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कहोगे सर सबकी सेम रहेगी, नहीं बच्चों। जैसा मान सकते हैं कि यूपी की 48 जा सकती है, एमपी की 47 जा सकती है, उत्तराखंड की 42 जा सकती है, बिहार की 49 जा सकती है, उड़ीसा की 50 हो सकती है। तो आप याद रखना ये वेरी करेगी, बट कितने में कितने रह सकते हैं, 40 टू 48 रह सकती है। और याद रखना प्लस माइनस 3 का आप एवरेज लेकर चलना कि प्लस माइनस 3 ऊपर नीचे हो सकता है। और ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो सके। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहाँ मिडिल कंपटीशन है, मतलब कुछ बीच का रहता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मिडिल में कंपटीशन है और बीच की वैकेंसीज रहती हैं। तो इस वजह से इनका जो कट ऑफ जाने का अनुमान है वो 38 टू 42 है। और जैसा मैं कहता आया हूँ कि प्लस माइनस 3 का आप एवरेज रखना कि हाँ ऊपर नीचे जा सकती है। अब इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे-जैसे जिस-जिस राज्य से मेरे पास डाटा आया ना बच्चों, जैसे उन्होंने बताया कि सर हमारे इतने हैं, हमारा एग्ज़ाम इस तरीके से गया, रिटन इस तरीके से करा, हमने इंग्लिश में इतने अटेम्प्ट करे, उस सब का डाटा लेकर आया हूँ मैं। और यहाँ पर ये रिव्यू दिया कहाँ पर है बच्चों ने? व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया है, व्हाट्सएप चैनल है और हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर दिया है और यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स है, उसमें बहुत बच्चों ने अपना रिव्यू बताया और जो पर्सनल बातें हुई हैं वो अलग है। तो सारा डाटा मैं यहाँ पर आपके साथ में लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों? तो जो भी इस राज्य से है यदि आपके 38 टू 42 बन रहे हैं, इससे ज़्यादा है तो आप तो कन्फर्म मानिए, बट इससे कम पर थोड़ा बहुत चल जाएगा। वो आपको फाइनल तक डिसीजन नहीं लेना, आप देख सकते हैं कि कितनी रहने वाली है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। चलिए, अब हम उन राज्यों की बात करते हैं जो कम रहती है कट ऑफ। जनरली जो पिछली कट ऑफ है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, असम हो, केरला हो या जम्मू कश्मीर हो, उनकी कट ऑफ बहुत कम रही है मिनिमम। ये मानकर चलिए किसी-किसी की तो 30 रही है, 30, 31। तो क्यों रहती है बच्चों? आप सभी को पता है कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है, बच्चे कम अ, तैयार होते हैं कि फोर्स में जाना, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम नंबर पर कट ऑफ लग जाती है। तो डोमिसाइल जो लगा था बच्चों वो इसीलिए लगा था ताकि आपको ये पता कर सके
कि आप किस राज्य से हो और आपको किस कट ऑफ में रखना है। तो इनकी कट ऑफ जो जाने का अनुमान है वो है 35 टू 40। अब इस बीच में रह सकती है। मान सकते हैं कि तमिलनाडु की 40 38 हो जाएगी, गोवा की 35 33 भी रह सकती है गोवा की, कर्नाटक की 34, असम की 31, केरला की 36 हो सकती है और जम्मू कश्मीर की 37 रह सकती है। तो ये अलग-अलग वैरी करेगी और वही प्लस माइनस 3 का आप मार्जिन लेकर चलना ताकि कुछ ऊपर-नीचे हो सके। बट आपके अगर 45 प्लस है सेफ स्कोर तो ये मानकर चलिए आपका सिलेक्शन तो पक्का है इस राज्य से। ठीक है बच्चों, और मैं लास्ट में आपको सेफ स्कोर भी बताने वाला हूँ कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो यहाँ तक हम कन्फर्म आए, तो आप अपना राज्य देख लीजिए। पहले मैंने आपको फर्स्ट कैटेगरी बता दी है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है। वहीं मैं आता हूँ दूसरी कैटेगरी, दूसरा पार्ट था हमारा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब। उसके बाद थर्ड कैटेगरी, थर्ड पार्ट है हमारा तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, असम, केरल और जम्मू कश्मीर। इसके बाद आते हैं बच्चों एमआर के लिए, मतलब जो नेवी एमआर है, इंडियन नेवी एमआर, उसमें 3 तरीके की पोस्ट थी और इन तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पे 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इस 50 मार्क्स के एग्जाम में जो कट ऑफ का अनुमान है, वैसे तो ज़्यादा जाती है, बट फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि 27 टू 32 रह सकती है और प्लस माइनस आप इसमें 5 का गैप रखना, क्योंकि ऊपर-नीचे कितना भी हो सकता है, इसमें बच्चों की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल निकालने वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट अच्छे हैं। और ये सब इतनी कम क्यों बता रहा हूँ? आप एक बात समझिए, इस बार जो फिजिकल हुआ है, इस बार जो फिजिकल हुआ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है और टाइम के कंपैरिज़न के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चों का कहना है सर हमारे सेंटर पर 80% बच्चे फेल हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों। और हाँ, एक चीज़ याद रखना बॉयज़ और गर्ल्स कि हाँ सर हमारी अलग कट ऑफ आएगी या ये आएगी। हाँ, गर्ल्स की इससे कम ही रहने वाली है। यदि आपकी इतनी स्टेट वाइज़ यदि आपकी कट ऑफ में लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी इससे कम ही रहेगी। टेंशन ना लेना, इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी, इससे कम ही रहने वाली है। मैंने गर्ल्स के लिए अलग से नहीं बनाया कि हाँ, इसी में आप क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एमआर के लिए भी। बट हम यदि बॉयज़ की यहाँ पर बात करें परसेंटेज की, तो क्या हुआ था कि 80% बच्चे फिजिकल में फेल थे। कोई पुशअप में, कोई रनिंग में, कोई सिटअप्स में, सब फेल हो गए मोस्टली। तो 20% बच्चे आगे बढ़े और आगे प्रोसीड होने के बाद भी देखिए बच्चों क्या रहा था कि जो मेडिकल था, मेडिकल मेडिकल में भी बहुत सारे बच्चों को री-मेडिकल दिया गया। मेरे पास हज़ारियों मैसेज हैं बच्चों के कि सर हमारा री-मेडिकल है, हमें मेडिकल दिया है, हमारा क्लियर हो गया। इतने सारे बच्चों के साथ री-मेडिकल का खेल हुआ था और छोटे-छोटे पॉइंटों पर री-मेडिकल दिए। तो वहाँ भी चीज़ें घटी और इसके बाद आते हैं हार्ड एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इतना हार्ड ले लिया कि बच्चे 40 प्लस करने पे भारी पड़ गए, मतलब बच्चों के 40 प्लस आने भारी हो गए। तो ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन ये हाल है। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ आगे और आगे देखेंगे कि रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, रिजल्ट डेट। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये सिर्फ एप्रोक्सीमेशन है, एस्टिमेट लगाया गया है, इसमें कोई भी मैं कन्फर्मेशन नहीं कह सकता, बट ठीक है एक अंदाजा हो जाता है तो उस हिसाब से हम चलते भी हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम डेट वो जो रिजल्ट डेट है वो किस तरीके से रह सकती है हमारी 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहने का अनुमान है। हाँ, इस बीच में आपकी रिजल्ट आ जाएगा और क्या पता याद रखना क्या पता आपका 20 अक्टूबर से पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। उसका रीज़न है क्योंकि देखो ये मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट से नोटिफ़िकेशन में से लेकर आया हूँ 28 नंबर पर जब जाओगे आप तो ट्रेनिंग में लिखा हुआ है ट्रेनिंग फॉर द कोर्स विल टेंटेटिव कमेंस इन नवंबर 2024 एट आईएनएस चिल्का ओडिशा। और बच्चों जो भी सिलेक्टेड है आप में से और जिनके भी मेरिट में नाम आएगा मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगा जहाँ पर आपको आईएनएस चिल्का में जो मेडिकल होगा उसके बारे में बताया जाएगा। कंप्लीट डिटेल लेकर आऊँगा किस तरीके से आपको जाना है, क्या-क्या लेकर जाना है, किस तरीके से आप इसे क्लियर करके आप अंदर जा सकते हैं। अभी मुसीबत कम मत समझिए बच्चों, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो इस बात का याद रखें कि जो फाइनल कट ऑफ लगेगी या फाइनल जो मेरिट लगेगी उसमें कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा और वो एक्स्ट्रा बच्चे क्यों होंगे क्योंकि जो यहाँ पर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होंगे वो वहाँ पर सेलेक्ट हो सके। तो आईएनएस चिल्का में आपकी जो ओडिशा में आईएनएस चिल्का है वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है लेकिन वो होगी नवंबर बैच में। तो याद रखो जब नवंबर बैच में ज्वाइनिंग है तो रिजल्ट तो पहला आ जाना और पिछले साल का जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ इतना है
कि आपको सिर्फ 10 से 15 दिन दिए जाते हैं, जो ट्रेनिंग है, जॉइनिंग है उससे पहले। तो जो आपका जॉइनिंग लेटर आने वाला है वो 10 से 15 दिन में आ जाएगा। तो इससे पहले ही आपकी फाइनल कट ऑफ आ जानी है, फाइनल रिजल्ट आ जाना है। तो यहाँ से आपका अंदाज़ा लगाया गया था कि आपकी जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। इसके बाद यदि कोई भी राज्य रह गया हो, कोई भी स्टेट रह गया हो बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि क्या पता उस राज्य से किसी बच्चे की मेरे पास रिव्यू नहीं आ पाए हों, इस वजह से मैंने इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं बताना अपने आप अंदाज़े से, मैं सिर्फ़ तथ्यों पर बात करता हूँ कि बच्चों के ने जो-जो व्यूज़ दिए हैं, जो-जो रिव्यू दिए हैं, वो ही लेकर आऊँ। चाहे मैं आपको कमेंट दिखा सकता हूँ, मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। और याद रखना बच्चों, अब फाइनल पे ये वेट नहीं करना कि मेरिट लिस्ट आएगी। इससे पहले आपका एयर फोर्स का एग्ज़ाम हो जाने वाला है 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर को एयर फोर्स छोड़िए ना, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर स्टक नहीं होंगे, नहीं रुकेंगे। मेरी बात ध्यान से याद रखना और भूल मत जाना इस चीज़ को, क्योंकि आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। और आपको क्या, मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल के लिए जो अच्छी चीज़ चल रही है, वो एयर फोर्स इज़ बेटर देन नेवी। अगर मैं वर्किंग प्रोफाइल के बारे में बात करूँ और ट्रेनिंग की बात करूँ ना, तो एयरफोर्स बहुत अच्छी है नेवी से। तो अगर कोई डिसीजन चेंज करना चाहता है तो एयरफोर्स में मूव कर सकता है। एक्स और वाई ग्रुप दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों इसमें भी तैयारी करना, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि अब तो लग गए और अब तो सेलेक्ट हो जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? आपको फाइनल तक लड़ते रहना है और अपने जो अटेम्प्ट आ रहे हैं वो भी आपको करने हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक हमारी वीडियो खत्म होती है। अब आप मुझे अपने जितने भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उनका सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा। और सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था और आपको अब पेन टैब के थ्रू ही आपको एक ये वीडियोज़ प्रोवाइड होंगी। बट आप अपने डाउट बता सकते हैं। देखिए, हमारा एम सिंपल सा है कि आप सभी को वर्दी दिलाना या फिर आप सभी को सेलेक्ट करवाना। आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना एक टारगेट है, एक जुनून है। उसको मैं कंप्लीट करूँगा। तो आपको जो भी पर्सनल बातें करनी है, पूछना है कि सर किस तरीके से हम जॉइन कर सकते हैं या किस तरीके से, कुछ भी डाउट हो आपका, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो और जो भी साउंड क्वालिटी है बच्चों, इसके लिए थोड़ा-सा मैनेज करना, स्टार्टिंग है, थोड़ा-थोड़ा दिक्कतें आएँगी, बट आप मुझे बता सकते हैं कि क्या-क्या रिव्यू है और वीडियो कैसी लगी हो, आप बताएँ ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और जिसके बेस पर आप बता सकते हैं कि आप मतलब डाउट क्या है, उस सब डाउट को क्लियर करूँगा और हम अब एयर फोर्स के लिए तन के तैयार हो जाएँ कि हाँ, हमें एयर फोर्स या तो एक्स या वाई या फिर बोथ निकालना है। और उसमें इंग्लिश का अहम रोल आप जानते ही हो कि इंग्लिश का क्या है। तो हम टारगेट बनाकर चलेंगे कि 20 आउट ऑफ 20 आप लेकर आओ और उसके लिए मैं तैयार हूँ आप सभी को गाइड करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।